विद्यासागर वास्तुशास्त्र पुस्तक से मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ एक नए चैप्टर को लेकर। चैप्टर का नाम है भूमि परीक्षण के तरीके। पहला तरीका, घर के लिए जमीन खरीदने से पहले जमीन की मिट्टी को मुट्ठी में भरकर आहिस्ते आहिस्ते नीचे की ओर गिराएं। यदि मिट्टी पीली, रेतीली, झीरी एवं मुट्ठी से बिल्कुल गायब हो जाए तो ऐसी जमीन घर की नींव को कमजोर बना देती है। इसमें भविष्य में उस जमीन पर चूहे, दीमक, कीड़े मकोड़े व सांप की बांबी बन जाती है। दूसरा तरीका, जमीन के मध्य स्थान एवं चारों दिशाओं में 30 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर गहरे गड्ढे खोदकर उसके अंदर से मिट्टी निकाल दें एवं इन गड्ढों में मुंह तक पानी भर दें। 5-10 मिनट बाद गड्ढों में पानी की स्थिति देखकर हम निम्नलिखित नतीजे पर पहुंच सकेंगे। 1. पांचों गड्ढों में जितना पानी भरा गया था अगर उतना ही रहे तब भूखंड सर्वोत्तम है। 2. गड्ढों में अगर पानी की मात्रा आधी रह जाए तब भूखंड मध्यम वर्ग का है। 3. गड्ढों का पूरा पानी अगर सूख जाए या पानी नहीं रहे एवं दरारें पड़ जाएं तो भूखंड अशुभ है। 4. गड्ढों में अगर दलदल की स्थिति बन जाए तब भूखंड की भूमि अशुभ कहलाएगी। तीसरा तरीका, जमीन के उत्तर दिशा के कोण में 45 सेंटीमीटर गुणा 45 सेंटीमीटर गुणा 45 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदें। पूरी मिट्टी को बाहर निकाल दें एवं एक तरफ कर लें। फिर गड्ढे की पूरी मिट्टी को अंदर डालें। गड्ढे से निकाली गई मिट्टी से हम निम्नलिखित नतीजे पर पहुंच सकेंगे। 1. गड्ढे को वापस उसी मिट्टी से भरने पर अगर मिट्टी बची रहती है तब भूखंड शुभ है। 2. गड्ढे को पुनः उसी मिट्टी से भरने पर अगर पूरी मिट्टी उसमें चली जाए एवं नहीं बचे तब भूखंड मध्यम वर्ग का कहलाएगा। 3. गड्ढे को पुनः भरने पर अगर मिट्टी कम पड़ जाए तब भूखंड अशुभ वर्ग में आएगा। भूमि के इस परीक्षण से जमीन के ठोस होने अथवा न होने की हमें जानकारी मिल सकती है। प्लॉट देखते समय यह हमें देखना चाहिए कि शमशान, कब्रिस्तान, भूमि या उसकी तरफ जाने वाला मार्ग पास न हो। गीली अथवा दलदली भूमि, जमीन पर हड्डियां, खोपड़ियां, कोयला जैसी वस्तु न हो। बंजर भूमि, कंटीले पेड़ पौधों वाली जमीन का प्लॉट न लेना बेहतर है, क्योंकि ऐसी जमीन वाला प्लॉट अशुभकारी है। जिस जमीन पर नेवला व खरगोश विचरते हो वह शुभ है। भविष्य पुराण मध्यम 1/9 में आया है कि जल के ऊपर तथा मंदिर के ऊपर रहने के लिए घर नहीं बनवाना चाहिए। पूर्वी दिशा के मकान के शुभ अशुभ फल। मकानों में पूर्वी दिशा स्थित मकान श्रेष्ठ है, बशर्ते कोई वास्तु दोष ना हो। पूरे मकान की 4 दीवारी में पूर्वी और उत्तरी भाग सबसे नीचा रहना चाहिए। मकान के पूर्वी दिशा में खाली जगह स्वास्थ्य एवं आर्थिक मामले में उन्नति कारक होता है। पूर्वी दिशा में मुख्य दरवाजा तथा अन्य दरवाजे शुभ लाभ प्रदान करने वाले होते हैं। पूर्वी दिशा के मकान में रहने वाले निवासी सभी तरह से समृद्ध एवं संपन्न होते हैं। बच्चे भी होनहार होते हैं। पूर्वी दिशा में अंडरग्राउंड टैंक, बोरिंग, कुआं, चापाकल, सेप्टिक टैंक एवं बेसमेंट बनाना चाहिए। पूर्वी भाग मकान में जितना नीचा होगा घर के मालिक को उतनी ही शांति मिलेगी। उद्योग के मामले में टीन शेड की ढलान पूर्व अथवा उत्तर की तरफ रहने से उद्योग में लाभ की संभावना बढ़ जाती है। मध्य पूर्व से ईशान एवं मध्य उत्तर से ईशान में तहखाने या बेसमेंट निर्माण जरूरत पड़ने पर करवा सकते हैं। जल से संबंधित काम पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। कमरों में पूर्व तरफ वाले कमरे छोटे होने चाहिए
एवं दक्षिण तथा पश्चिम वाले कमरे बड़े होने चाहिए। पूर्वी दिशा के मकान में खंबे गोलाई में नहीं होने चाहिए। पूर्वी दिशा के मकान का मुख्य दरवाज़ा सड़क या रास्ते से दिखना चाहिए। पूर्वी दिशा की जगह ऊंची हो तो घर मालिक को एवं दूसरे सदस्यों को विपरीत परिणाम भोगने पड़ेंगे, अथवा इस पर पूरा ध्यान निर्माण के समय देना उचित होगा। अतएव इस पर पूरा ध्यान निर्माण के समय देना उचित होगा। आग्नेय में मुख्य द्वार तथा अन्य द्वार कदापि नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो वाद विवाद, सरकारी अड़ंगा हमेशा बना ही रहेगा। वास्तुशास्त्र के मुताबिक पूर्वी ईशान, उत्तरी ईशान, दक्षिणी आग्नेय तथा पश्चिमी वायव्य में मुख्य दरवाज़ा खिड़कियों का निर्माण कराना चाहिए। मकान बनाते समय खिड़कियां पूर्व तथा उत्तर दिशा में ज़्यादा बनवानी चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा में खिड़कियां दरवाज़ों की संख्या कम होनी चाहिए। एक यहाँ पर हमने नक्शा भी दिया है, उस नक्शे में विस्तार से इस विषय का वर्णन किया गया है। अब मैं आ रहा हूँ उसी के विषय में दूसरे विषय पर, इसी सिलसिले में वास्तुशास्त्र सम्मत जरूरी सलाह जिससे आपको मिलेगी अनेक सफलता एवं लाभ। भूखंड के किसी भी दिशा में कोना कटा या घटा ना हो। घर निर्माण इस तरह किया जाए कि घर के चारों ओर खुला स्थान रहे। मुख्य दरवाजे पर शुभ मंगल चिन्ह होना चाहिए। मकान के मुख्य द्वार पर वेद दोष नहीं होना चाहिए। मकान के भीतर का द्वार मुख्य द्वार से बड़ा न हो। घर के पश्चिम में गड्ढा नहीं बनाएं। पानी का स्थान ईशान कोण क्षेत्र में हो। पूजा की जगह उत्तर पूर्व में होनी चाहिए। घर में किसी भी बीम गार्डर के नीचे नहीं बैठना चाहिए। आमोद प्रमोद कक्ष दक्षिण पश्चिम में होना चाहिए। 11. अतिथि कक्ष घर के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में होना चाहिए। 12. बिजली के प्रधान उपकरण अग्नि क्षेत्र में होने चाहिए। 13. घर का दक्षिण पश्चिम भाग ऊंचा होना चाहिए। 14. मुख्य दरवाजे के सामने कूड़े का ढेर नहीं होना चाहिए। 15. रसोई के सामने मुख्य दरवाजा नहीं होना चाहिए। 16. घर के बीचों बीच कोई निर्माण नहीं होना चाहिए, उस स्थान को खुला ही रखना चाहिए। 17. शौचालय एवं रसोई घर एक दूसरे से सटे नहीं होने चाहिए। 18. समकोण घर फायदे वाला होता है। घर के उत्तरी पूर्वी कोण को हमेशा साफ सुथरा रखें। घर के सामने तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। हर रोज शयन करते समय दक्षिण दिशा में सिर रखें। भूखंड का नैऋत्य क्षेत्र अगर ऊंचा है तो फायदे वाला होता है। रसोई एवं भंडार दक्षिण पूर्वी कोने में रखें। पशुशाला वायव्य में बनाएं। घर में किसी भी प्रकार का टूटा हुआ शीशा दर्पण न रखें। वर्षा व नाले का पानी का बहाव उत्तर पूर्व में होना चाहिए। 27. बंद गली में आखिरी मकान अशुभ है। 28. वजनदार यंत्र उपकरण आदि कारखाने के दक्षिण पश्चिम में लगाने चाहिए। 29. गजलक्ष्मी जी का चिन्ह मकान के मुख्य दरवाजे पर शुभ माना गया है। 30. जहां तक हो सके मध्य के ब्रह्म स्थान को खाली रखें। ब्रह्म स्थान में पिलर कभी भी नहीं बनाना चाहिए। इसके छत में भी बीम न बनाए। इस स्थान पर जल की टंकी और अग्नि स्थापन नहीं करें। इस स्थान पर सीढ़ियां भी न बनावें। ब्रह्म स्थान में वजन हल्का रखना चाहिए। भवन में प्रत्येक जगह चौकोर या आयताकार लेना चाहिए। 33. नैऋत्य कोण में निर्माण विशेष भारी होना चाहिए। 34. भवन, ऑफिस, कमरे, कारखाने के दरवाजे अंदर ही खुलने चाहिए। ईशान कोण में पखाना, पेशाब घर एवं रसोई नहीं बनाना चाहिए। 36. दक्षिण पूर्व कोण आग्नेय कोण है, अतः इसके निकट ही रसोई घर होना चाहिए। मकान के बिजली के मेन स्विच, मीटर वगैरह भी आग्नेय कोण में लगवाने चाहिए। 37. दक्षिण के बीचों बीच यमराज का स्थान है, इसलिए निर्माण में दक्षिण के मध्य में द्वार कभी भी नहीं बनाना चाहिए। 38. प्रवेश द्वार प्रधानतः उत्तर पूर्व के निकट या पश्चिम के मध्य में बनाना चाहिए। 39. किसी भी दरवाजे के सामने बिजली का खंभा या वृक्ष नहीं होना चाहिए। 40.
किसी भी दरवाजे के सामने पखाना पेशाबघर नहीं होना चाहिए। दरवाजे के सामने लिफ्ट भी नहीं हो तो अच्छा है। सीढ़ियां वायव्य कोण या आग्नेय कोण में बनाना अच्छा है। शौचालय के लिए वायव्य कोण उत्तम है, इससे अग्नि कोण के निकट भी बना सकते हैं। 43 मकान की छत पर पानी की टंकी वायव्य कोण या उत्तर पश्चिम की जगह पर रखें। 44 बच्चे पढ़ते समय मुंह उत्तर या पूर्व की ओर करके बैठना चाहिए। 45 कारखानों में तैयार माल वायव्य कोण में रखें। 46 मेहमानों को वायव्य कोण के कक्ष में ठहराना चाहिए। 47 किसी भी जगह का पूर्व हल्का, उत्तर हल्का एवं दक्षिण पश्चिम भारी होना चाहिए। 48 कार्यालय या कारखाने में मालिक से दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर के उच्च अधिकारियों को दक्षिण पश्चिम के निकट के स्थान पर बैठाना चाहिए। वहीं बैठते समय सभी का मुंह पूर्व या उत्तर की तरफ होना चाहिए। 49 किसी भी जगह पर पानी का बहाव उत्तर या पूर्व की तरफ होना चाहिए। 50 कारखाने के नैऋत्य कोण में कच्चा माल रखें या उत्पादन योग्य भारी मशीन रखनी चाहिए। 51 नैऋत्य कोण की जगह चट्टान या फर्श घर में किसी भी जगह से ऊंची होनी चाहिए। 52 सिर दक्षिण दिशा की ओर रखकर सोने से स्वास्थ्य में लाभदायी है। 53 घर में बुजुर्ग का स्थान नैऋत्य कोण दक्षिण पश्चिम कोण में होना चाहिए। 54 सिर सोने के समय उत्तर दिशा में नहीं रखना चाहिए। सिर उत्तर दिशा में रखकर सोने से स्वास्थ्य में भारी हानि होती है। 55 उत्तर तथा पूर्व ऊंचा होने पर धन की क्षति होती है। उत्तर तथा पूर्व नीचा होने पर धन की वृद्धि होती है। दक्षिण तथा 56 दक्षिण तथा पश्चिम कोण नीचा होने पर धन की क्षति एवं स्वास्थ्य का नुकसान होता है। 57 दक्षिण पूर्व का कोणा नीचा होने पर संपदा तथा स्वास्थ्य की हानि होती है। 58 उत्तर तथा पश्चिम कोण नीचा होने पर धन की क्षति एवं मानसिक परेशानी रहती है। 59 जमीन पर निर्माण इस तरह से करें कि पूर्व तथा उत्तर में अधिक स्थान छोड़ें। 60 घर बनाते समय चारों ओर जमीन एक बराबर भी छोड़ी जा सकती है। 61 शौचालय के गंदे पानी की निकासी उत्तर पश्चिम कोने से करनी चाहिए। जिस तरह सेप्टिक टैंक बनाना पड़े तब इसे उत्तर पश्चिम कोण पर उत्तर की तरफ बनाना चाहिए, लेकिन ईशान कोण से इसे दूर ही रखना है। 63 पूजा घर को ऐसे बनाना चाहिए कि पूजा करते समय मुंह पूर्व अथवा उत्तर में रहे। पूजा घर ईशान कोण में सर्वोत्तम है। जरूरत पड़ने पर अन्य उचित स्थान पर भी इसे घर में बनाया जा सकता है। 64 मकान के अंदर में देवताओं की मूर्तियां 9 इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए। 65 ईशान कोण में अगर घर में पूजा घर बनाते हैं तो इसे भारी न बनावें, क्योंकि ईशान कोण ज़्यादा भारी करने से ज़्यादा तकलीफ होती है। 66 रसोई घर में चूल्हा दक्षिण पूर्व में इस प्रकार लगाना चाहिए कि रसोई बनाने वाले का मुंह पूर्व में रहे। 67 कभी कभी आग्नेय कोण में रसोई घर बनाने की सहूलियत नहीं होती है। ऐसे हालात में रसोई घर मकान के उत्तर पश्चिम में बनावें एवं चूल्हे को रसोई घर के उत्तर पश्चिम में रखें तथा बनाने वाले का मुंह उत्तर में रहे। घर के सामने गंदा नाला नहीं रहना चाहिए। फ्लैट के दरवाजे के सामने लिफ्ट नहीं रहनी चाहिए। इस दोष से क्षति की संभावनाएं रहती है। 70 घर के मुख्य द्वार के सामने सड़क सीधी नहीं होनी चाहिए। ऐसी परिस्थिति में मुख्य द्वार अन्य उपयुक्त स्थान पर बना लें। घर के पूर्व तथा उत्तर दिशा में सड़क का होना अच्छा है एवं पश्चिम दिशा का तथा दक्षिण दिशा में सड़क होना असामान्य है। मकान में स्प्लॉट एसी या विंडो एसी का आउटर यूनिट कमरे के पूर्व दक्षिण में अच्छा है। घर के बारे में लिखी गई बातें पूरी तरह फ्लैट पर भी लागू होंगी। 74 अगर कमरे के दक्षिण पूर्व में एसी लगाना संभव नहीं है तो ऐसी स्थिति में एसी उसी कमरे के उत्तर पश्चिम में लगवाएं। 75 ऊंचे पेड़ मकान के पूर्व तथा उत्तर में नहीं होने चाहिए। 76 ऊंचे ऊंचे अशोक के, सुपारी के एवं नारियल के पेड़ मकान के दक्षिण और पश्चिम में लगा सकते हैं। 77 कांटेदार पेड़, काले फूल वाले वृक्ष, नींबू का पेड़ घर में या आसपास आंगन में नहीं लगाएं। 78 मकान, घर, फ्लैट, बंगला इत्यादि पर पेड़, वनस्पतियों का विशेष प्रभाव पड़ता है। 79 वास्तुशास्त्र की सारी बातें मकान, फ्लैट, घर,
बंगला, दुकान एवं कारखाने पर एक सी लागू होती हैं। 80, दरवाजा हमेशा अंदर की तरफ ही खुलना चाहिए। 81, दरवाजा खोलते एवं बंद करते समय कर्कश आवाज नहीं आनी चाहिए। 82, किसी घर या फ्लैट तथा किसी भी कमरे की दक्षिण पश्चिम जगह अति आवश्यक कागजात एवं मूल्यवान सामग्री और संपदा रखने की बनानी चाहिए। 83, किसी भी काम को करते समय मुंह उत्तर में या पूर्व में रखें, तब कार्य के समय मन की स्थिति शांत और स्थिर रहती है। 84, कहीं भी निर्माण में उत्तर पूर्व कोण पर निर्माण हल्का बनाना चाहिए। 85, शौचालय के नीचे या ऊपर पूजा घर या रसोई घर नहीं बनाना चाहिए। 86, शौचालय के ऊपर या नीचे शयन कक्ष भी नहीं बनाना चाहिए। 87, घर के बुजुर्ग का कमरा यानी मास्टर बेडरूम घर के या फ्लैट के दक्षिण पश्चिम में ही बनाना चाहिए। 88, घर में सबसे बड़े से दूसरे और तीसरे नंबर के सदस्य का कमरा मास्टर बेडरूम के उत्तर में तथा पूर्व में बनावें। 89, मेहमानों के लिए कमरा वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम में बनाना अच्छा है। 90, शादी लायक लड़की का कमरा वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम में बनाना उत्तम है। इस कमरे में बेटी रहने से उसकी शीघ्र शादी की संभावना होती है। 91, उत्तर में सिर रखकर सोने से आयु घट जाती है तथा नींद भी पूरी नहीं होती। सोने के समय सिर को पश्चिम दिशा में रखकर भी सो सकते हैं। कार्यालय छोटा हो एवं अलग अलग चैम्बर नहीं बनाना हो तो इस स्थिति में दक्षिण पश्चिम में उच्च वरीयता प्राप्त व्यक्ति बैठना चाहिए। 94, घर में सीढ़ियां उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व में बनाना अच्छा है। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर सीढ़ियां उत्तर, दक्षिण पूर्व तथा पश्चिम में भी बनाई जा सकती है। सीढ़ियां कहीं भी कभी भी घर आंगन के बीच में न बनावें। 95, घर के छत पर जल टंकी उत्तर पश्चिम या उत्तर या पश्चिम या दक्षिण में बनाना अच्छा है। जल टंकी छत पर उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम कोने पर नहीं बनावें। किसी भी जगह घर या कार्यालय में भूमि की सतह का स्तर एक समान रख सकते हैं। केवल पानी के बहाव हेतु उत्तर तथा पूर्व का स्तर थोड़ा नीचा रखें, दक्षिण और पश्चिम का स्तर थोड़ा ऊंचा रखें। 98, किसी भी मंदिर पर घर की छाया नहीं पड़नी चाहिए तथा किसी भी घर पर मंदिर की छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। 99, कोई भी स्थान चाहे मकान या व्यवसाय प्रतिष्ठान इनके अगल बगल में, सामने में एवं पीछे शमशान या कब्रिस्तान नहीं होना चाहिए। 100, बाउंड्री समान ऊंचाई की किसी भी स्थान पर हो सकती है, लेकिन दक्षिण तथा पश्चिम की दीवार पूर्व एवं उत्तर से ऊंची हो तो अच्छा है। 101, घर का मुख्य दरवाजा उत्तर या पश्चिम के मध्य उत्तम माना जाता है एवं जहां तक हो सके किसी कोण पर दरवाजा ना बनावें। 102, दरवाजा बनाने के लिए त्याज्य जगह पश्चिम नैऋत्य, दक्षिण नैऋत्य, दक्षिण का मध्य स्थान तथा आग्नेय कोण की पूर्व दीवार है। यह चारों स्थान दरवाजे के लिए वर्जित है। 103, किसी भी जगह के दक्षिण तथा पश्चिम में पहाड़ या ऊंचे टीले हों तो उस जगह का मालिक विशेष सुख प्राप्त कर सकता है। 104, किसी भी जगह के उत्तर एवं पूर्व में पहाड़ या ऊंचे टीले हों तो इस जगह के मालिक की उन्नति में अनेक बाधाएं आती है। 105, किसी भी कारण से अगर घर में बहुत परेशानियां हैं तो ईशान कोण में अंडरग्राउंड पानी टैंक बनवाएं। थैंक यू।